सूरज से रोशनी, माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी। लेकिन पानी इतनी बुलंदी पर हर पत्ते तक पहुंचता कैसे होगा? वो कौन सी कुव्वत है जो पानी को इतनी ऊपर चढ़ा देती है? आज इसी की बात। कैसे पीते हैं दरख्त पानी? हाउ डू ट्रीज ड्रिंक वाटर? खेल सफेद फूलों का। पानी में रंग, रंगीन पानी में सफेद फूल। रात भर यूं रखे रहे तो हुआ कमाल, सफेद फूल हो गए रंगीन। क्या ख्याल है आपका, ऐसा क्यों हुआ होगा? फूल में जो हुआ वैसा ही कुछ होता है हमारे चारों तरफ। जाज़िब कागज यानी ब्लॉटिंग पेपर पानी जज्ब कर लेता है। चौक भी पानी जज्ब करके बन जाता है रंगीन। टिश्यू पेपर में पानी चढ़ जाता है। लेकिन पानी अपने आप ऊपर कैसे चढ़ जाता है? यही तो है पानी की अनोखी खूबी। इसे एक तजुर्बे के साथ समझते हैं। ऐसी ट्यूब तजुर्बा गाहों में मिलती है। ट्यूब के अंदर एक बाल जितनी पतली नली है, इसीलिए इसका नाम है शारिया नली यानी कैपिलरी ट्यूब। पानी में इसे रखा तो रंगीन पानी तेजी से ऊपर चढ़ गया। पानी की इसी खूबी को इसकी कुव्वत शारी का अमल कहते हैं और अंग्रेजी में कैपिलरी एक्शन। पानी पतली नली से ऊपर तक जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? पानी और कांच के सालिमात यानी मॉलिक्यूल्स के माबेन बाहमी कशिश होती है। पानी शारिया नली की दीवारों की तरफ खिंचता है और ऊपर चढ़ता है। नीचे जितना पानी है इससे किसी तरह ऊपर होता है। जब इस तरह से मुख्तलिफ चीजों के सालिमात एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं तो वो चिस्पीदगी होती है। अंग्रेजी में एडहेशन कहते हैं। पानी की इसी खूबी की वजह से चीजें गीली होती हैं। पानी में एक और खूबी भी है। पानी के सालिमात मकनातीसी कुव्वत रखते हैं, इसलिए पानी के सालिमात भी आपस में कशिश करते हैं। वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। आपस में चिपकने की इस खासियत को इत्तिसाले चिस्पीदगी कहते हैं और अंग्रेजी में कोहेशन कहते हैं। इत्तिसाले चिस्पीदगी। चिस्पीदगी और इत्तिसाले चिस्पीदगी की खुसूसियात की वजह से पानी एक मुसलसल कॉलम बनकर निहायत पतली नलियों में बहुत ऊपर चढ़ जाता है। यही है कुव्वते शारी अमल। लेकिन पेड़ पौधों में पतली नलियां है कहाँ? ये पतली नली से पानी चढ़ता है। सभी पेड़ पौधों में बहुत सारी नलियां होती हैं, मानो शारिया नलियां। इन्हीं में पानी जड़ से ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ता ही जाता है, तमाम पत्तियों तक पहुंचता है। लेकिन पानी के इत्तिसाले चिस्पीदगी और चिस्पीदगी की कुव्वतें अकेले पेड़ों में ऊंचाई तक पानी नहीं चढ़ा सकते। इस काम में एक और कुव्वत मदद करती है और इसे समझने के लिए एक और तजुर्बा करते हैं। प्लास्टिक की बिल्कुल शफाफ थैली इस तरह पत्तियों पर बांधें। अब दिन भर के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन खोला तो अंदर देखा पानी। ये कहां से आया? पत्तियों की निचली सतह को बारीकी से देख सकते तो दिखाई देंगे बहुत छोटे छोटे सुराख, समझो खिड़कियां जो खुल बंद होती रहती हैं। यही है शिगाफ, अंग्रेजी में स्टोमेटा। स्टोमेटा से दरख्त मुसलसल पानी छोड़ते रहते हैं। इस अमल को इखराजे बुखारात कहते हैं और अंग्रेजी में ट्रांसपिरेशन। तो पत्तियों की शिगाफ से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और इससे पैदा होती है ऊपर की जानिब खींचने वाली कुव्वत। समझो स्ट्रॉ से हम सांस ऊपर खींच रहे हो तो पानी ऊपर चढ़ता है ना।
इस तरह शारी अनासर और इखराजे बुखारात की वजह से पानी जमीन की गहराई में से जड़ों से होता हुआ ऊपर टहनियों और पत्तियों तक चढ़ता ही जाता है। तो देखें दरख्त कैसे पानी पीते हैं एक बार फिर। दरख्तों की पत्तियां इखराजे बुखारात यानी ट्रांसपिरेशन से मुसलसल पानी खींचती हैं। इससे बनती है ऊपर की तरफ खींचने वाली कुव्वत। पानी के सालिमात बहुत पतली नलियों में ऊपर चढ़ने की अनोखी खासियत रखते हैं। ये होता है पानी के कुव्वते शारी का अमल। कुव्वते शारी के अमल की एक वजह है पानी की चस्पीदगी की खुसूसियत यानी एडहेशन। पानी के सालिमात में होती है बाहमी कशिश, इसकी इत्तिसाली चस्पीदगी की कुव्वत यानी कोहेशन। पानी अपनी इत्तिसाली चस्पीदगी और चस्पीदगी की खुसूसियात यानी शारी अनासर की वजह से दरख्त के तनों का लामहदूद बहुत बारीक नलियों में ऊपर चढ़ता है। इस तरह सभी पौधे और ऊंचे ऊंचे दरख्त भी पानी पी लेते हैं। तो अब आप बूझो और वीडियो भी बनाओ। हमने सफेद फूल रखा था रंगीन पानी में। अब आप खुद पूछो कि क्यों और कैसे फूलों ने रंग बदला। दरख्त कैसे पीते पानी। ऊंचे ऊंचे दरख्त करते बड़ा कमाल, जज्ब करके पानी जमीन से बुझा ले अपनी प्यास। पत्तियों से उड़ता पानी जब ऊपर चूसे एक कुव्वत अब। स्ट्रॉ से पीते पानी मानो पात पते की ये सब जानो। पानी की खूबी है दो करती जो ये काम, चस्पीदगी और इत्तिसाले चस्पीदगी की कुव्वत याद रखना नाम। पानी चढ़े पतली नलियों में ऐसे अपने आप पीले दरख्त पानी यूं बुझा ले अपनी प्यास।